देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। जहां पीएम मोदी का युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ तो वहीं पीएम मोदी ने युवाओं को इस दौरान सम्मानित भी किया है। कई योजनाओं का जहां पीएम ने शुभारंभ किया तो वहीं युवाओं को 62,000 करोड़ की सौगात भी दी गई। सेतु योजना का शुभारंभ पीएम के द्वारा किया गया। बिहार के युवाओं को पीएम की यह सौगात रही। बिहटा में एनआईटी पटना के नए कैंपस का लोकार्पण भी इस दौरान किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एक और उन्होंने छात्राओं को या छात्रों को सम्मानित भी किया है। 62,000 करोड़ की जहां युवाओं को पीएम के द्वारा सौगात दी गई तो वहीं बिहटा में एनआईटी पटना के लिए कैंपस बनाने की भी अनुमति। कुछ साल पहले हमारी सरकार ने आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए के व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह की नई परंपरा शुरू की थी। आज इसी परंपरा की एक और कड़ी के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। मैं भारत के कोने कोने से जुड़े आईटीआई के सभी युवा साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देश भर के नौजवानों के लिए शिक्षा और कौशल विकास की दो और बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई है। साथियों, ये कॉन्वोकेशन के पीछे जो विचार मन में था यही था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा। और एक मानसिकता बदलने का एक अभियान है। हम श्रम एव जयते भी कहते हैं और हम श्रम एव पूज्यते भी कहते हैं। देश भर में आईटीआई के जो शिक्षार्थी हैं, उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां आए, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए हैं। और राष्ट्र निर्माण में कौशल का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं इसलिए आईटीआई के सभी साथियों का उतने ही सम्मान के साथ आज अभिनंदन करता हूं। आज दो और बड़ी योजनाएं जो लॉन्च हुई है, 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम से हमारी आईटीआई अब इंडस्ट्रीज के साथ सीधा और मजबूती से जुड़ेगी। देश भर में नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1200 स्किल लैब्स का भी आज उद्घाटन किया गया है। साथियों, जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो मूल कार्यक्रम तो यही था कि यह विज्ञान भवन में दीक्षांत समारोह का आयोजन तय हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, सोने पर सुहागा, वैसा ही यहां भी हुआ। नीतीश जी के नेतृत्व में इस उत्सव को महाउत्सव बनाने का प्रस्ताव आया और इसलिए आज एक कार्यक्रम में दो कार्यक्रम बन गए।
युवाओं के साथ पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद कार्यक्रम हुआ, जहां कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने भी हिस्सा लिया। तो वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार के लिए बहुत काम हो रहा है, बात सीएम की ओर से कही गई। बिहार में पीएम मोदी ने बहुत काम किया है, इसका जिक्र भी नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। युवाओं के साथ पीएम मोदी का जो वर्चुअल संवाद कार्यक्रम था, इसी में नीतीश कुमार भी जुड़े और इस दौरान उन्होंने अपनी बात को रखा, जहां उन्होंने पीएम की तारीफ भी की। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज युवाओं के कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण हेतु देश भर एवं बिहार के लिए 11 कार्यक्रम एवं योजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। जिसमें बिहार में युवा आयोग तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वास की स्थापना तथा एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस का लोकार्पण शामिल है। साथ ही बिहार के युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र एवं 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति दी है। इन सभी योजनाओं से बिहार के युवाओं को काफी फायदा होगा। इन सब के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं। हम आपको बताना चाहते हैं कि शुरू से ही बिहार में युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के लिए काम किया है। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम चलाए गए।